ओम शांति। 20 जून। बाबा हमें रोज रोज श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं। तुम कौन थे, तुम कौन हो। वो ये राज भी बताते हैं, हमारे जीवन की वैल्यू भी बताते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम्हारा ये समय मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको व्यर्थ की बातों में वेस्ट नहीं करो, क्योंकि हम एक एक पल अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, महान प्राप्तियां कर सकते हैं, ईश्वरीय अनुभूतियां कर सकते हैं। जो लोग तेरी मेरी में, जिसे झरमुई झंगमुई कहते हैं, व्यर्थ की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, जब वो योग में बैठते हैं तो उनका योग लगेगा ही नहीं, सुख नहीं मिलेगा। बाबा याद की बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कह रहे हैं। ये तुम्हारी याद की यात्रा सचमुच तुम्हें कांटों से फूल बनाने वाली है। बाबा बागवान भी है और माली भी है। कांटों जैसा हमारा जीवन, जिसमें देहभान आ गया, देहभान आने से सारे विकार आ गए, दुख बढ़ गए। अब बाबा कह रहे हैं तुम इस याद पर बहुत अटेंशन दो। बहुत अच्छी बात है बच्चे। बड़े बड़े लोगों के अलग अलग सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इलाज करते हैं। सोचो तुम्हें कौन सर्जन मिला है। स्वयं भगवान तुम्हारा सर्जन बनकर आया है। तुम्हें ऐसी विधि बताता है कि 21 जन्म तुम पूरी तरह निरोग रहोगे। वैसे तो तुम अविनाशी आत्माएं हो, लेकिन भोगता तो शरीर है ना। अब शरीरी बनने से और याद के बल से तुम निरोग हो जाओगे। इस याद में बहुत ताकत है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। याद में रहकर तुम कितना भी पैदल चलो, तुम्हें थकान नहीं होगी, हल्के हो जाएंगे, टांगे भी हल्की हो जाएंगी। ये अनुभव होगा बहुतों का। तो बाबा याद का भी बहुत अटेंशन हमें दिला रहे हैं। दूसरी बात, बाबा तुम्हें बहुत ध्यान दिलाते हैं बच्चे, आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है वो ऐसी है। व्यर्थ की बातों में अपना अनमोल समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। गिराना चढ़ाना, जो ये दुख देने वाला स्वभाव है, ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं भगवान से। अब सोचो, मुख से पत्थर निकालोगे या ज्ञान रत्न। बाबा काम दे रहे हैं सोचने का। ये ज्ञान रत्न तुम्हारे पास है, ये देवताओं के पास भी नहीं है, श्री लक्ष्मी नारायण के पास भी नहीं है। इसलिए तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हारा मान ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण के पास तो ज्ञान नहीं होगा, डिग्री कम हो गई, लेकिन उन्हें अज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे ज्ञान का स्वरूप हैं। लेकिन अगर उनके पास ये ज्ञान होता जो अब हमारे पास है, तो ये दैवी संपदा में लगातार वंश बाई वंश चला आता, फिर तो ये ज्ञान लोप होता ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान यही विनाश के साथ लोप हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, विनाश भी होना जरूर है। हाहाकार होगा, बहुत कष्ट होंगे। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो क्या क्या हाल हुआ। लोग पुकारते थे, हे भगवान अब क्या होगा। यहाँ तो बहुत हाहाकार हो जाएगा। ये विनाश तो बहुत बड़ा, सभी धर्मों का विनाश हो जाना है। उसके बाद जय जयकार हो जाएगी, तुम्हारी नई दुनिया आ जाएगी। तो बाबा कह रहे तुम प्रदर्शनी करते हो, ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी निकली है। इसमें तुम सबको ज्ञान देते हो, बच्चे बहुत समझाते हैं, बाबा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों के गले भी घुट जाते हैं। यानी बहुत पार्टी समझानी पड़ती थी, ये साधन बहुत अच्छा निकला है। उस समय बाबा के समय से ये है। और बहुत लोग आते थे, रिमझिम हो जाया करती थी, एकदम से कोर्स लेते थे लोग। तो बाबा कह रहे सबसे पहले तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण का चित्र रखना है और बताना है भारतवासियों को कि तुम्हें पता है ये कौन है।
इनका राज कब था, इनको राज किसने दिया था, ये भारत कितना महान था, इन लक्ष्मीनारायण का भारत में राज था, तब भारत में कितनी पवित्रता, सुख, शांति, धन, संपदा थी। वहाँ और कोई धर्म नहीं थे जो लड़ाई झगड़ा हो। ये धर्म बाद में आए हैं, इनका भी पार्ट है, इनको भी आना ही है। तो प्रदर्शनी में बहुत अच्छी तरह समझाओ कि अब तुम मनुष्य से ऐसे देवता बन सकते हो, कांटों से फूल बन सकते हो, क्योंकि देहभान के कारण तुम कांटे बने हो। माया के पांचों भूतों ने, पांचों विकारों ने मनुष्य को कांटे बना दिया है, दुखी बना दिया है। अब बाबा गुप्त रूप से आए, ये बात बहुत अच्छी है। बाबा इस भागीरथ में गुप्त रूप से आया है। तुम आत्माएं भी गुप्त हो, मैं भी गुप्त हूँ, कोई जान नहीं सकता। मैं तुम्हें सोल कॉन्शियस बनाता हूँ और गुप्त ही गुप्त तुम्हें विश्व की बादशाही दे देता हूँ। जैसे कन्यादान किया जाता था, अब तो क्या सिस्टम है हमें पता नहीं, पर पहले कन्यादान होता था, शादी में गुप्त करते थे, किसी को पता नहीं। बाबा भी तुम्हें विश्व की बादशाही दान में देने आ गया है, अब तुम्हारे हाथ में है। तुम ले लो बाप से और बाबा की खूब सेवा करो, ज्ञान रतन बांटो, तुम्हें भी सुख मिलेगा और तुम सबको भी सुख दे सकोगे। तो बार बार याद दिला रहे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है। ये भाग्य निर्माण का समय है, ये बाबा से सुख लेने का समय है। इसलिए इन धारणाओं को अपना लो। ये विषय विकार, इसके कारण तुम कांटे बने हो। बार बार बाबा ये बात समझाते हैं और हमें रियलाइज कराते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। रोज रोज स्मृति दिलाते हैं और हमें स्मृति आती जाती है, हमारे अंदर का देवत्व उभरता जाता है। वरदान में हमें बाबा याद दिला रहे हैं, ये जो बाबा ने तुम्हें राजयोग सिखाया, जिसको याद की यात्रा कहते हैं, ये बहुत बड़ा तुम्हारा मंत्र है। जैसे भक्ति में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, कोई विघ्न नष्ट करने के लिए मंत्र जाप कराया जाता है, तुम्हारे पास ये बहुत बड़ा मंत्र है। बुद्धि मेरे से लगाओ, कहीं भी कार्यों में कठिनाई हो, किसी भी कार्य को सफल करना हो, सिद्ध करना हो, कोई विघ्न दूर करना हो, तो याद की यात्रा को बढ़ा दो, स्पेशल योग के प्रोग्राम बनाओ, तो तुम सफल हो जाओगे। स्लोगन याद दिलाता है, विस्तार को सार में समेटना, इसी से अंतिम सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी हमारा जो मन बुद्धि का विस्तार है, या हमने स्थूल में भी जो विस्तार किया, उसको हम समेटते जाएं, सार करते जाएं। तो आज सारा दिन हम जरा चिंतन करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करते, हम किसी पे क्रोध तो नहीं करते, और अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे। मुझे कांटों से फूल बना रहा है भगवान, ये मेरा स्वरूप है। बाबा गुप्त दान दे रहा है विश्व की बादशाही, उसे सामने खड़ा हुआ देखेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.